क्या आपको भी कैंसर जैसी गंभीर रोग की समस्या है? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में और यह कैसे विकसित होता है उसके बारे में। और दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इलाज के बारे में बात करने वाला हूं और जो इलाज रहेगा दोस्तों वो आप अपने घर पे बैठ के इलाज कर सकते हैं। अगर कोई रोगी 4th स्टेज में है, मतलब कि 4थी स्टेज में है, कैंसर की 4 स्टेज होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। पहली जो स्टेज होती है दोस्तों वो समस्या होती है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि पता नहीं लगता कि हमको कैंसर भी है। हमें पता लगता है दूसरी, तीसरी, चौथी में, तीसरी में ज़्यादा पता लगता है कि तीसरी स्टेज है। दोनों में इतना खास पता नहीं लगता है और हम ऐसे झोला छापा चक्कर में, ठीक है, रहते हैं, तो उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। जिस रोगी को कैंसर की समस्या है वो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि किसी का और भी भला हो सके। एक तो इलाज है दोस्तों फ्री का, ठीक है, और दूसरा इलाज है दोस्तों 2000 रुपये का। जो 2000 रुपये का दोस्तों वो आपको मैं वीडियो को एंड में बताऊंगा, लेकिन अगर फ्री के बारे में बात करता हूँ दोस्तों, हमारे शरीर में 37 लाख कोशिकाएं होती हैं जो हर सेकंड टूटती भी है और हर सेकंड बनती भी है। जब वो कोशिकाएं टूटते रहे, जब वो कोशिका बनती रहे, मतलब कि हमारे शरीर में संतुलन जो बनाए रखने का जो काम होता है दोस्तों वो होता है कोशिकाएं। कोशिका बनती है, टूटती है, बनती टूटती है हर सेकंड। जब वो कोशिका बनती रहे या फिर टूटती रहे तो वो रूप ले लेती है कैंसर का। सोचेंगे कि कोशिका तो हर समय टूटती है तो रूप ले लेती है कैंसर का। आप दोस्तों सोचेंगे कि कोशिका तो हर समय टूटती है तो क्या हमें यह फुंसी होगी और क्या इस फुंसी में कैंसर हो गया? जो फोड़ा फुंसी उठता है वो एक शुभ संकेत होता है। फोड़ा उठना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे शरीर में पसीना आता है तो बॉडी में कितनी ज्यादा समय लगती है, ऐसे ही फोड़ा है, किसी फोड़ा उठ गया उसमें मवाद भर गई, उस टाइम दोस्तों आप एंटीबायोटिक खाते हैं। आप एंटीबायोटिक बिल्कुल भी ना खाएं, जहां तक हो तो एंटीबायोटिक का परहेज करें। ये कोई कैंसर नहीं है दोस्तों फोड़ा फुंसी, ठीक है, ये हो जाता है 5 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। अगर वो फोड़ा फुंसी साल, 2 साल, 3 साल चले तो एक जांच का विषय जरूर बनता है। अगर किसी रोगी को कैंसर हो जाती है या फिर ब्रेन ट्यूमर हो जाता है दोस्तों, उसको डॉक्टर्स, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उसको निकालने का प्रयास करते हैं। वो प्रयास दोस्तों विफल होता है, क्योंकि दोस्तों मैंने ऐसे काफ़ी हजारों केस तो मैं देख चुका हूँ आसपास के इलाके में, दाएं बाएं, या मेरे पास व्हाट्सएप पे भी काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो डाल रखी कैंसर की, इंजेक्टेबल के बारे में। वो करते हैं कि ये मेरे को 4th स्टेज का कैंसर है, मेरे को 3rd स्टेज का कैंसर है, अब मैं क्या करूं? तो सबसे पहले दोस्तों वो व्यक्ति बिल्कुल भी घबराए ना। ये जो वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, ये एक प्रकार से इलाज के साथ साथ मैं आपको काउंसलिंग का भी प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको क्या अच्छी काउंसलिंग दे सकूँ, और ताकि आप बिल्कुल भी घबराए ना। क्योंकि दोस्तों जिस रोगी को पता लग जाता है कि मुझे कैंसर की दिक्कत है तो 70% तो दोस्तों वो आदमी वही खत्म हो जाता है। उसको ये पता है कि मैं जीऊंगा नहीं, लंबे टाइम तक ना जीने के वजह दोस्तों वो 70% खत्म हो जाता है, और 30% जो खत्म करती है वो बीमारी खत्म करती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर कोई रोगी कैंसर से पीड़ित है या फिर कैंसर से जूझ रहा है, ठीक है, आपको मुंह में कैंसर है, आपको जीभ में कैंसर है, आपके जबड़े में कैंसर है, आपके फेफड़ों में कैंसर है, या आपके पैनक्रियाज में कैंसर है, आपके दिल में कैंसर है, मतलब कैंसर कहीं पर भी हो, जितना भी आप घबराएंगे उतनी ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगी। मैं आपको एक बात और बोलता हूँ, अगर आपको पता है तो ये ठीक है। अगर आपको फैमिली में ये प्रॉब्लम है, जैसे कि फादर को है, बहन को है, मदर को है, और आपको पता लग गया कि मेरी मम्मी को कैंसर है, तो आप अपनी मम्मी को बिल्कुल या अपने पापा को बिल्कुल भी ना बताएं। इससे क्या होता है दोस्तों, रोगी के दिमाग में घर कर जाती है बीमारियां। घर करने की वजह से दोस्तों अकाल मृत्यु भी हो जाती है। सबसे पहले इलाज के बारे में कि घरेलू इलाज में हम क्या कर सकते हैं, क्या उचित उपचार कर सकें और क्या बेहतर कर सकें, ठीक है, और हम अपनी बॉडी को कैसे रिकवरी करें ताकि कैंसर से छुटकारा पाया जा सके। हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने सुना है कि कैंसर से छुटकारा भी पाया जा सकता है दोस्तों हमारे आयुर्वेद में दोस्तों इतनी ज्यादा ताकत है कि बड़ी से बड़ी बीमारी का भी इलाज किया जा सकता है, और कैंसर तो एक छोटी सी बीमारी है। तो सबसे पहले आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आपको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, जो ये 3 लाइन दोस्तों हमारे शरीर में, ये तीनों की 3 लाइन काटनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि
ट्रांसफार्म का हमने लाइन काट दी ट्रांसफार्म की तो सप्लाई आनी बंद हो जाती है। वैसे हमारा शरीर है, अगर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की सप्लाई लाइन काटी जाए तो कैंसर की जो कोशिकाएं विकसित हो रही है हमारे शरीर में तेजी से, वो वहीं के वही स्टॉप होके वहीं की वही खत्म होना स्टार्ट कर जाती हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, अनाज, गेहूं बंद, चीनी, सफ़ेद चीनी बिल्कुल बंद, सफ़ेद नमक बिल्कुल बंद, मीठा बिल्कुल बंद, ले सकते हैं बिल्कुल केमिकल फ्री गुड़। अब खाने में क्या खाएं मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा, लेकिन आपको ये दोस्तों सप्लाई लाइन काटनी पड़ेगी ताकि कैंसर की जो सेल्स है वो तेजी से विकसित हो रही है, उनको मारा जा सके, आगे बढ़ने से रोका जा सके। अब दोस्तों सुबह सुबह उठ के आप कम से कम भी आपको 30 दिन तक आपको ऐसा करना पड़ेगा, 30 से 60 दिन तक करना पड़ेगा। और 30 से 60 दिन के बाद में आप टेस्ट करवाएं, ठीक है, तब पता लगेगा आपको कैंसर है या नहीं, और है तो कितनी कम है, पहले कितनी थी और अब कितनी कम है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सुबह सुबह खाली पेट उठे, नींबू का पानी बेस्ट चीज है दोस्तों। हल्का सा सिंधा नमक लीजिए और नींबू का पानी आप डेली पीजिए। 2 नींबू को निचोड़िए, फ्रेश नींबू और थोड़ा सिंधा नमक उसमें डालिए और आप सुबह खाली पेट लीजिए। 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, 1 से 2 घंटे तक। उसके बाद में दोस्तों डाइट में बताऊंगा जूस दोस्तों, जैसे कि 5 पत्ते पीपल के, हाँ जी दोस्तों आपने सही सुना है, 5 पत्ते पीपल के। कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए दोस्तों, या फिर आप मेरी वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको बार बार कोई समस्या ना आए। 5 पत्ते पीपल के, 5 पत्ते बड़ के, 40 पत्ते नीम के, 30 पत्ते कड़ी पत्ता, 10 पत्ते अमरूद के पत्ते, 10 पत्ते जामुन, हरा धनिया, पुदीना, कच्ची हल्दी की गांठ, आपको 100 ग्राम कच्ची हल्दी की गांठ मिलानी है, या फिर आप उसमें आप एक चीज और मिला सकते हैं, 2-4 लहसुन, ठीक है। मतलब कि 10 तरह के आपको ये चीज लेनी है और 10 तरह के चीज में आप 1.5 गिलास में मिक्सी में ग्राइंडर कर ले इसको, मतलब कि इसका जूस बना लें, ठीक है। जूस बनाने के बाद आपको इसको छान कर नींबू पानी पीने के 2 घंटे बाद आप इसको पीजिए। अनाज तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। उसके आगे आपको लेना है 1 घंटे बाद एक नारियल पानी दोस्तों बेस्ट चीज़ है कैंसर के लिए, कैंसर की सेल्स को ख़त्म करने के लिए नारियल पानी बेस्ट। फिर आपको 1 घंटे का गैप देना है। जो नारियल होता है जिसके अंदर पानी होता है, नारियल जहाँ से लेके आते हो आप उसको ये बोलोगी उसके अंदर गिरी होनी चाहिए, गिरी निकाल के उसकी, और गिरी का है वो जूस बना लीजिए। कोकोनट मिल्क का जो फायदा दोस्तों वो जबरदस्त है, मेरिकल से दोस्तों। कोकोनट बेस्ट काम करता है कैंसर की सेल्स को खत्म करने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। दोस्तों अगर कोई रोगी कीमोथेरेपी लगवा चुका है या फिर लगवाने वाला है तो एक बार आप डटिए। कीमोथेरेपी हमारे शरीर में काम क्या करती है वो मैं आपको बताऊंगा। कीमो एक जहर है, आपने सुना होगा कि एक कहावत अपने दादा परदादा बोलते थे कि जहर को काटता है। सही सुना आपने, सुना भी आपने कि जहर को काटता है। कीमोथेरेपी एक जहर है और कैंसर जो सेल्स हमारे शरीर के अंदर पल रही हैं वो भी एक जहर है, और ये जहर हमारे शरीर को खत्म करता चला जा रहा है, ठीक है। और आपने कीमोथेरेपी करवा ली शरीर में, ठीक है, तो आपकी जो रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, वो दोस्तों जो जिसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है वो उसको एकदम कॉन्टेक्ट मारने का काम करता है, इन्फेक्शन को मारने का काम करता है, जिससे हमारी आरसीबी और डब्ल्यूबीसी भी प्रभावित होती है, प्लेटलेट भी प्रभावित होती है। तो दोस्तों कीमोथेरेपी एक जरिया नहीं है कैंसर का। एलोपैथिक में दोस्तों इसका इलाज भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप एलोपैथिक ना लें, लेकिन दोस्तों इलाज नहीं है। इलाज क्यों नहीं दोस्तों, हमारा जो आयुर्वेद है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। अब हमारे देश में जागरूकता जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैली हुई इन बीमारियों के चलते, और इनका प्रचार भी अच्छा चला हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये बेस्ट काम करती है, बेस्ट। तो कीमोथेरेपी ना करवाएं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था ये इन चीज़ों का पालन करें, और चीनी बिल्कुल भी नहीं लेनी है, सफ़ेद नमक बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। लाल मिर्च परहेज करें, बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो 5वां दोस्तों अनार बेस्ट काम करेगा, केला बेस्ट काम करेगा, पाइनएप्पल बेस्ट काम करेगा, फ्रूट्स ज़्यादा ले, कीवी बेस्ट काम करेगी, पपीता बेस्ट काम करेगा अगर किसी रोगी को कैंसर है। सलाद में आप खीरा है, ककड़ी है, कच्ची सलाद लेनी है आपको। और जहाँ तक पेट भरने की बात दोस्तों, तो सुबह शाम जैसे मैंने आपको बताया था कि 1-2 घंटा गैप करें। कैंसर खत्म कब होता है, जब हम उसको खाने में गैप दें, जैसे कि
अब हमने खा लिया तो शाम को 7 बजे से पहले पहले मैं 6-7 घंटे गैप करूँ, फिर आपको कुछ भी नहीं खाना, ठीक है। और फिर आप सुबह नेक्स्ट 9 बजे उठ के नींबू पानी पिए। इस तरीके से आप पालन करेंगे। और जो जूस मैंने आपको बताया था 10 तरीके का, वो जूस दोस्तों आपको सुबह शाम लेना है। इसके साथ साथ में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि एक आता है बेरी का जूस, उसमें 8-10 तरह की बेरी का जूस होता है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल बेरी। दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट जूस है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब दोस्तों ये होता है कि जितनी भी बीमारी आती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारे शरीर की, उसको बढ़ाने के लिए होम रेमेडीज के साथ साथ ज़बरदस्त चीज़ है। कोई भी रोगी कैंसर से पीड़ित है तो जो मैंने आपको घरेलू नुस्खा बताया है, आपको वो 100% पालन करना पड़ेगा। अगर आपको जीना है तो जान है तो जहान है। शरीर की रक्षा करना आपका सबसे पहला दायित्व है, सबसे पहला धर्म है। उसके साथ साथ आपको दोस्तों बेरी का जूस ले। इसमें 8 तरह के बेरी हैं, करीबन आपको 25-30 तरह का आपको फ्रूट के जूस मिलेंगे। ये सभी सभी बीमारियों में काम करता है। कैंसर जो है उसमें ये बेस्ट काम करेगा, ठीक है। कैंसर के सेल्स को खत्म करने में काफी ज्यादा लाभदायक है ये मल्टी बेरी का जूस। इसके साथ साथ में आप दोस्तों अगर आपको फर्स्ट स्टेज कैंसर है, ठीक है, तो आपको योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, डेली रूटीन का आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हेल्थ के बारे में आप जितना सोचेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। आपको टेंशन से मुक्त रहना पड़ेगा। जितना सोचोगे उतना ज़्यादा मरोगे, और जितना कम सोचोगे उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो दोस्तों ये था कैंसर की समस्या के बारे में और इसके इलाज के बारे में। और मैंने आपको जो काउंसलिंग बताई दोस्तों, आप इसका अगर पालन करते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कि 100%, ठीक है, ये नुस्खा जो है काफ़ी ज़्यादा कारगर है। अब दोस्तों क्या ना खाएं उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई रोगी फास्ट फूड खा रहा है, बंद कर दें। लाल मिर्च बंद करते हैं, सफ़ेद नमक बंद कर दें। डेयरी से जितना प्रोडक्ट जो बनता है, जैसे कि डेयरी दूध है, ठीक है, और पनीर है, और इसके अलावा दही है या फिर लस्सी है। सफ़ेद चीनी है बिल्कुल बंद करें, नमक है सफ़ेद बंद करें, और कोई भी आपको तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है आप वही डाइट का पालन करें। सुबह सुबह एक्सरसाइज जरूर करें। इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे अपने कोई डाउट है आपको इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच। राम राम।